हम हसीदा खातून बोल रहे हैं, उसमें हम बोले कि 40 को रद्द कीजिएगा कर दीजिए। हम 76 का मांग किए तो हमको 76 को चाहिए। अगर 40 को सही था तो भी 6 साल 7 साल 40 को क्यों झेलवाएं? 40 को जो बच गया तब 39 के लिए हमको कितना दिन आंदोलन करना पड़ेगा? ये हम यहाँ के विधायक से पूछते हैं, यहाँ के सीएस से पूछते हैं, यहाँ से वीडियो सर से पूछते हैं, प्रभारी पूछते हैं, सब विभाग से पूछते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस है तो हर महिला का सम्मान दिया जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ में देखिए बगोदर और सरिये के जगह में महिला को अपमान किया जा रहा है। तो हम लोग किस खुशी में हम लोग अपना घर में होली मनाएंगे और हर त्योहार मनाएंगे। लेकिन ये यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, सीएस है, जानबूझ के इन लोगों को तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए। नमस्कार, जोहार। आज जहाँ पूरा देश एक तरफ होली का त्यौहार मना रहा है खुशियों से, वहीं बगोदर प्रखंड के जो कार्यालय है, बगोदर प्रखंड मुख्यालय जो है, वहाँ पे जो सहिया दीदी लोग हैं वो 6 फरवरी 2023 से लगातार धरना प्रदर्शन जारी रख रही है और आज होली के दिन भी इन लोगों का प्रदर्शन जारी था। तो आज हम यहाँ पहुँचे हैं और देख रहे हैं कि इन लोग इतना रात में भी, जहाँ एक तरफ पूरा लोग खुशियों का त्यौहार होली मना रहा है और इन लोग धरना प्रदर्शन में बैठी हुई है। तो हम इन लोगों से आज जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं कि अगर इन लोगों का मसला क्या है, क्यों यहाँ पे इतना गर्मियों में, इतना त्योहारों के सीजन में भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो चलिए सीधा जानते हैं उन लोगों से ही कि उन लोगों का मांग क्या है और यहाँ क्यों बैठे हैं। जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या मांगे हैं आप लोग? हमारी मांगे हैं, हम लोग देखिए 2016, 17, 18 3 वर्षों में हम लोग को चयनित हुआ था और लेटर दिनांक पत्रांक के अनुसार, कुछ राज्य के लेटर से, कुछ डीसी के आदेश से, कुछ ब्लॉक के आदेश से, ये 3 जगह में चुनाव हुआ और यही 3 लेटर से हमारे गिरिडीह जिला के सभी प्रखंडों में चुनाव हुआ और उसी के अलावा हमारा सरिया और बगोदर प्रखंड में भी चुनाव हुआ। और हमारे सरिया बगोदर प्रखंड छोड़ करके सभी जिलों में, हमारे यहाँ तक कि डुमरी जिला में भी इन लोगों को कोड मिल गया 2019 में और 2016, 17, 18 में जितना भी काम किया सब जोड़ के प्रोत्साहन राशि भी 19 में मिला है। और यही डुमरी के उदाहरण से के लिए हम लोग मांग लेकर के बैठे हैं कि हमारे डुमरी में अगर सब मिल गया, कोड भी मिल गया, प्रोत्साहन राशि भी मिल गया, तो हम लोग को क्यों नहीं मिलेगा? एक ही जिला में दो नियम कहाँ से आ गया? यही मांग लेकर के हम लोग बैठे हैं। उसमें से हम लोग 76 सहिया है, 76 सहिया में से हम लोग को कुछ 40 लोग को कोड मिल चुका है और 40 गो में मिला, उसमें से एक हम भी हैं। 40 गो में से हम भी, हमारे मांग था 76 सहिया का मांग लेकर के बैठे। उसमें से हमारे विभाग तोड़ने का काम किया है कि 40 को दे देंगे, इसका संगठन टूट जाएगा और इससे धीरे धीरे हट जाएगी। लेकिन हम 40 को में से मेरा कोड भी मिल गया। हम यही शपथ लिए कि अगर मिलेगा तो हम 76 को लेकर उठेंगे और साथ में प्रोत्साहन राशि लेकर के उठेंगे। ऐसा नहीं कि 40 को दे दिए 40 को भाग जाएगा, 40 को नहीं भागेगा। 40 की जगह में हम अड़े हुए हैं। अच्छा, तो आप लोगों को कोई आश्वासन वगैरह मिला है? नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। कोई मिलने तक चिकित्सा पदाधिकारी कोई मिलने के लिए आए थे यहाँ? नहीं, कोई मिलने तक नहीं। चिकित्सा प्रभारी यहाँ तक मिलने के लिए आए थे और वो बात रखें कि जो 40 को का मिल गया है और वो 40 को अगर यहाँ अड़ी रहेगी तो उसका 40 को रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन हम उसमें से, हम हसीदा खातून बोल रहे हैं, उसमें हम बोले कि 40 को रद्द कीजिएगा कर दीजिए। हम 76 का मांग किए तो हमको 76 को चाहिए। अगर 40 को सही था तो भी 6 साल 7 साल 40 को क्यों झेलवाएं? ठीक है, तो ये इन लोगों का मांग है। इन लोगों का ये नाराजगी भी है कि हम लोग इतना दिनों से यहाँ पे बैठे हुए हैं लेकिन चिकित्सा पदाधिकारी यहाँ मिलने भी नहीं आते। ऊपर से जो 40 लोगों का हो गया है उन लोगों को धमकाते हैं कि अगर आप यहाँ पे इन लोगों का साथ देते हैं बाकी लोगों का, तो जिनका हो गया है उनका भी यहाँ से रद्द कर दिया जाएगा। या सहिया चयन के मापदंड में लिखा हुआ, सहिया चयन का कोई गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है 1, 2, 3 और 3, 6 लिखा है। उसमें हमारे स्वास्थ्य विभाग और हमारे जो भी विभाग में, जैसे विधायक जी हो गए, वीडियो सर हो गए, चिकित्सा प्रभारी हो गए, सीएस हो गए, उन लोग से हम यही बोलेंगे कि गाइडलाइन के बारे में आप लोग अगर बोलते हैं तो गाइडलाइन को 6 स्टॉप दिया, 6 स्टॉप को कम से कम पढ़िए। आप एक ही में शुरू में लिखा है सहिया को उस गांव की महिला निवासी होना आवश्यक है। 25 से 45 वर्ष की आयु वर्ग को एवं शादीशुदा, विधवा, तलाकशुदा, पति से अलग हो गई महिला को प्राथमिकता दी जाए। इस लाइन को, गाइडलाइन को सब पलट के देख रहे, लेकिन यही दूसरी ओर लिखा है मापदंड में कि शैक्षणिक योग्यता या आयु के मापदंडों में छूट दी जा सकती है यदि उस गांव में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता वाली कोई उपायुक्त महिला नहीं मिल रही है। तो इसमें से हम लोग को 95 गो सीट था और 95 गो में पहला धरना किया, उसमें आश्वासन मिला, दूसरा धरना में 16 गो का कोड मिला और तीसरा में 22 या 24 दिन में हम लोग का 40 गो का मिला, सफल रहा।
मतलब 95 गो में हम लोग को 56 गो सफल रह गया, बाकी 39 गो जो बच गया, तब 39 के लिए हमको कितना दिन आंदोलन करना पड़ेगा, ये हम यहाँ के विधायक से पूछते हैं, यहाँ के सीएस से पूछते हैं, यहाँ से वीडियो सर से पूछते हैं, प्रभारी से पूछते हैं, सब विभाग से पूछना चाहते हैं कि 3 बार आंदोलन किए, 2021 में आंदोलन किया, 22 में आंदोलन किया और 23 में आंदोलन किए, तब जाके 56 गो सफल हुआ। बाकी 39 गो के लिए कितना दिन आंदोलन करना पड़ेगा, ये सवाल हमारा रह गया। इस सवाल का जवाब हम लेना चाहते हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ये होली का त्यौहार है, तो आप लोग यहाँ पे क्यों बैठे हुए हैं? हम लोग का देखिए 2 सूत्री मांगों में है। हम लोग का मांग है ये कि 2016 से 2018 तक जो नौचैनी सैया है उन लोग का 6 साल 7 साल से हम लोग का काम ले लिया गया, यहाँ तक कि कोविड-19 में भी काम लिया गया और अभी तक हम लोग का कोई ना ही कोड मिला है और ना ही प्रोत्साहन राशि मिलता है। यही मांग हम लोग 2 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग धरना पर बैठे। अच्छा, तो आप लोग आज होली का त्यौहार है, तो आप लोग का घर का याद नहीं आ रहा है? घर में आप लोग होली मना सकते थे, यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम लोग इसलिए यहाँ क्यों आ जाएगा, हम लोग का हर जगह में आज देखिए 8 मार्च का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो हर महिला का सम्मान दिया जाता है, लेकिन वही दूसरी तरफ में देखिए बगोदर और सरिये के जगह में महिला को अपमान किया जा रहा है। तो हम लोग किस खुशी में हम लोग अपना घर में होली मनाएंगे और हर त्यौहार मनाएंगे। इसलिए हम लोग का जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम कोई भी त्यौहार रहे, होली रहे, उसके और अलावा कोई भी त्यौहार रहे, जब तक हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग घर में नहीं जा सकते। अच्छा, मतलब आप लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना? अनिश्चितकालीन धरना है। अच्छा, आप लोग का जो परमख है कोड है, ये कोड क्या है आप बता सकते हैं? हम लोग का कोड जैसे कि फरमान है हम लोग का, इसके जरिए हम लोग का काम करने का जरिया है, काम करने का प्रूफ है, ये आईडी प्रूफ जैसे होता है उस तरह का हम लोग का, जैसे किसी का ज्वाइनिंग लेटर होता है उस तरह का हम लोग का प्रमाण है। ये हम लोग को प्रमाण मिल जाएगा तो हम लोग को मानित किया जाएगा कि सहिया में काम कर रही है। अच्छा, तो अभी कुछ लोगों का इसमें हुआ भी है, उन लोगों का 40 लोगों का। हाँ, 40। तो आप लोगों का नहीं हो पाया है, उसके पीछे क्या आप लोगों को कारण लगता है? हम लोग का कारण यही माना गया है कि जैसे प्रभारी सर हैं और वीडियो साहब भी हैं, तो सीएस से जवाब मिलता है कि इन लोग का उम्र सीमा चुनाव के समय में कम था। अच्छा, उम्र सीमा को लेकर? लेकिन लेटर में भी लिखा गया है कि इसमें मापदंड ये है, उम्र सीमा का कोई मापदंड नहीं माना जाएगा इस तरह। और ये जबकि उसमें प्रूफ विधायक भी प्रूफ कर दिए हैं, हम लोग का विधायक विनोद जी है, वो प्रूफ किए हैं, लिखित प्रूफ किए हैं कि चुनाव के समय अगर उम्र सीमा नहीं था और अभी हो चुका है तो उसको चयनित कर दिया जाए। तो इसमें आप किसको दोषी मान रहे हैं? इसमें किसका लापरवाही है या कौन इसमें जिम्मेवार है जो आप लोग? इसमें हम लोग को दोषी हम लोग मान सकते हैं, विनय जी हैं प्रभारी चिकित्सा प्रभारी, उनको और सीएस। अच्छा, जो चिकित्सा पदाधिकारी है उनको आप लोग दोषी मान रहे हैं। तो अभी आप लोग का धरना अभी जारी रहेगा? ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, सभी को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आप यहाँ पे पोस्टर बैनर देख सकते हैं। 6 फरवरी 2023 से जो ये अनिश्चितकालीन दिन रात शांतिपूर्ण धरना जारी है और ये बगोदर प्रखंड के यहाँ पे मुख्यालय है, यहीं पे इन लोग बैठी हुई है। इन लोगों का कहना है कि जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे और इसी तरह से चाहे वो कोई त्यौहार हो, कुछ भी हो, हम लोग घर नहीं जाएंगे। हम लोगों का इन लोगों का जो मांग है वो पूरा होना चाहिए। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और देश में होली का भी दिन है। ये सहिया नौचैनी सहिया हैं जो लगभग 33 दिन इसी स्थल पर बीडीओ ऑफिस के दरवाजे पे धरना पर बैठी है। आज इन लोग पूरा उपवास में रही, शाम को मैं आया, फिर अपील करके इन लोग को धरना तोड़ाया, तो फिर इन लोग खाना वाना बनाना शुरू किया। इस अवसर से सिर्फ हम ये कहना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के एक ही चिट्ठी उन्हें 2015 में जो जारी हुआ, पूरे जिले में सहियाओं का चुनाव हुआ, बगोदर सरिया में भी 95 लोगों का चुनाव हुआ और तब से इन लोग काम कर रही है। चुनाव 15, 16, 17, 18 तक चली। इन लोग 6-7 वर्षों तक लगातार स्वास्थ्य विभाग में कठोर काम किए।
कोविड-19 में जान जोखिम में काम की है और सभी इस सरिया प्रखंड, बगोदर प्रखंड छोड़कर सभी जगह पर उसी चिट्ठी के आधार पर सबका सहिया कोड वगैरह मिल गया, प्रोत्साहन राशि मिल गया। सिर्फ इन लोग का बाकी रह गया। 2021 में 3 दिन लोग धरना स्थल पर दी थी, 2022 में 4 दिन दी और सारे अधिकारी आए, सभी ने कहा सहिया कोड हम देंगे, उठ जाइए। समझौता हुआ, मात्र 16 सहिया का दिया। मजबूर होकर जब इस 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठी है, 22 दिन धरना के बाद ये हुकूमत ने जो नहीं कर रहा था 40 लोगों को दिया। इस सवाल पर सिर्फ मेरा ये कहना है कि 7 वर्षों तक बेरहमी से इन लोग से काम लिया गया, बिना मजदूरी दिए उठाना भगाना चाह रहा है। यदि चुनाव गलत हुआ है तो चुनाव अधिकारी को दोषी होगा। इन लोग काम किए हैं, काम का मुआवजा मिलना ही चाहिए। नंबर 2, जो लगा रहा है उसमें कहीं रोक का प्रावधान नहीं है, उसमें गाइडलाइन में सब दिया हुआ है। जिस गांव में चुनाव हो रहा है, यदि योग्य नहीं है, कम उम्र के भी हो तो चुनाव किया जा सकता है, उसके गाइडलाइन में है। लेकिन ये यहाँ के जो चिकित्सा प्रभारी हैं, CS हैं, जानबूझ के इन लोगों को तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए इनके साथ अत्याचार हो रही है। मैं अखिल भारतीय किसान महासभा पूरन महतो भाकपा माले की ओर से हम पूरी शिद्दत के साथ इन लोग के आंदोलन के साथ हैं और हम इनके लड़ाई को सलाम करता हूं कि एक महिला होकर के जिस तरह से लड़ रही है, पूरे दुनिया को दिखा रही है कि लड़ाई कैसे लड़ा जाता है अपने हक अधिकार के लिए। धन्यवाद।